तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जी हम जा रहे हैं आज घेवरा। एक्चुअली पेपर है अभिषेक का। ये सारी चीज़ें बाद में किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे, इसीलिए आपको अभी दिखाई नहीं देता है किसी भी वीडियो में काफ़ी टाइम से। और क्योंकि हम सुबह सुबह निकल आए हैं और कुछ खाने पीने का भी नहीं है। मैं देखो ये अपने खाने के लिए मैं ये लेके आई थी, मैं यही खा रही हूँ गाड़ी में बैठ के। हम चाय नाश्ता भी नहीं करके आए हैं। चल तो ऑल द बेस्ट। यहाँ जाम देखो, कितना ज़्यादा जाम लगा पड़ा है। और अभिषेक चला गया है एग्ज़ाम देने। ये सब जाने वाले लोग। तो भाई ये सेंटर में पहुंच चुका हूँ और इतना जाम हो रहा है ना पे। देखो मैं बस एकेडमिक कार्ड भी सब लेके आया। भाई ये गेट थोड़े से दिखने लगा है। तो यार मैं पहुंच गया यहाँ पे सेंटर, और यहाँ पे दो काउंटर मेरे को दिखे बेसिकली। ये है मोबाइल वाला, यहाँ पे मोबाइल वगैरह तुम अपने इकट्ठे कर सकते हो। और यहाँ से आई थिंक एंट्री होनी है। ये है बैग वगैरह जमा कराने का। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दिया और पेंसिल कुछ नहीं चाहिए थी तो वो मैंने ले लिया। तो जी ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। एग्ज़ाम के बच्चे जा रहे हैं, एग्ज़ाम है आज एक्चुअली बच्चों का। ये देखो गाड़ियों की लाइन। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी आज है अभिषेक का एग्ज़ाम और हम आए हैं घेवरा, और यहाँ पर ना बच्चों का एग्ज़ाम है। अंदर गली में कहीं सेंटर पड़ा हुआ है तो बच्चों की ना भीड़ लगी हुई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखो ये सारे बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं। एग्ज़ाम कौन सा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये भी ना कोई स्कूल या कॉलेज कुछ होगा। और ना ठंड पड़ी हुई है अच्छी खासी, कल धूप निकल गई थी इसलिए आज ना धुंध तो होनी थी, ऐसा तो होना ही था। ठंड हो रखी है। मैं अभी देखती हूँ यहाँ पे कहीं मुझे चाय मिलती है तो मैं चाय पीऊँगी। मेरा ना आने का कोई प्रोग्राम नहीं था पर ना अचानक बन गया। मैंने सोचा चल मैं ही चलती हूँ। यहाँ पे ना सामने खेत भी हैं, मैं खेत दिखाती हूँ अभी आपको। मुझे लगता है आगे ना कोई मंदिर है, मैं देख के आती हूँ जरा। वो मंदिर नहीं था, वो फार्म हाउस था। यहाँ तो नाला बह रहा है भाई, मैंने सोचा खेत होंगे। खेत ना उस साइड है, देखो वो एकदम गंदा नाला बह रहा है यहाँ पे। देखो मैं देखती हूँ, अगर मुझे ना खेतों तक जाने का रास्ता मिला तो मैं जरूर जाऊंगी। ये ना पुल सा बना रखा है, यहाँ देखूं जाके क्या है। बंद कर रखी है एंट्री, खेतों की है ये। इसके अंदर खेतों में ना अंदर जा सकते हैं, यहाँ पे एंट्री बंद कर रखी है। इसके अंदर सारे खेत हैं। देखो यहाँ पे कितना सही व्यू है ना। बीच में बस गंदा नाला आ गया, बाकी व्यू इसको बहुत अच्छा है। ये देखो ये लो। तो जी मैंने ली है चाय, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है। और है ना मैं घर से भी नहीं पी कर आई थी चाय, क्योंकि ना अचानक से निकलना हुआ था मेरा। और देखो चाय कितने बड़े कप में है, ये बस 2 घूंट चाय है।
अब मैंने चाय पीती हूँ आराम से बैठ के। वैसे ना मैं पीती नहीं हूँ कभी ऐसे बाहर, लेकिन है ना कर लेना चाहिए, जब मौका पड़ता है तो सारे काम कर लेना चाहिए। मैं कभी ऐसे रेडी वेडी पे चाय पीती नहीं हूँ। ये भी बेचारे अपना काम ही तो कर रहे हैं ना। और ना सच्ची बताऊं, चाय बहुत बकवास है। 10 रुपए की चाय है और ये इतनी बकवास है ना, ऐसा लग रहा है जैसे पहले से बना के रखी हुई थी और उसने वो ही दे दिया। बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मेरे को। मैं फेंक दूं क्या इसको? मैं तो इसको फेंक रही हूँ भाई। अब किसी और को भी नहीं पिला सकती ना, झूठी हो गई। मैं इसको फेंक रही हूँ। बहुत बेकार चाय थी, मेरे 10 रुपए वेस्ट। देखो कितनी धुंध हो रखी है। मैं ना रास्ते बना ही लेती हूँ कहीं ना कहीं से। ये ना यहाँ पे सारे में खेत ही खेत है। छोटा सा मंदिर भी बना रखा है खेतों में। ये देखो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। आसपास सारे में खेत ही खेत हैं। देखो ठंड में ना कैसे सिकुड़े पड़े हुए हैं लोग, दिखाते हैं। ये लेट बच्चे आ रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, देख लो। ये सारे बच्चे लेट हो गए हैं। ना कोई भी टाइम से नहीं निकला और अब सारे भागते हुए जा रहे हैं। हम सुबह टाइम से निकल गए थे, देखो सारे भाग रहे हैं। पता है ना कि बंद हो जाएगा गेट। पौधे देखो कितने खराब कर रखे हैं, पानी तो देते ही नहीं है कभी। देखो कितनी मिट्टी जमी पड़ी है। पानी दे दें तो ये, और इनकी थोड़ी कटिंग शटिंग कर दें तो ये कितने अच्छे हो जाएं। ये देखो मिट्टी, ये देखो बिल्कुल नाश मार रखा है पौधों का। मुझे बहुत देर हो गई, मैं यहीं पे घूम रही थी और देख यहाँ पे ना ठंड बहुत ज़्यादा है। वो देखो वो ना सामने आग जला के बैठे हुए हैं लोग। मैं सोच रही थी वहाँ जाने के लिए, पर है ना मेरे जाने से पहले ना आग बंद हो चुकी है। आग बुझा दी उन्होंने। अभी थोड़ी देर में पेपर खत्म होने वाला है तो देखती हूँ, आ ही रहा होगा बस। इतनी खतरनाक हवा चल रही है ना यहाँ पे, खतरनाक वाली, बहुत ठंडी ठंडी। ये देखो नाला है साथ में, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के पास घूम रहे हैं। देखो गंदा नाला, यहाँ पे ना आग जला रखी थी, देखो बुझा दी है, बुझा दी। चिप्स मैंने ले लिया है। देखो पहले ना मेरे को चाय अच्छी नहीं लगी थी, मैं दोबारा बनवा रही हूँ अपनी स्पेशल चाय। मैं दोबारा से अच्छी वाली चाय बनवा के लाई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है जैसे ना बर्फ़ ही पड़ी हुई है।
पहली चाय इतनी बकवास थी, मेरे को पसंद नहीं आई। अब ये दोबारा लेके आई हूँ मैं। तो ये पहले वाली चाय ना अच्छी नहीं थी। तो 2:30 बज चुका है और एग्जाम खत्म होने का टाइम हो चुका है। तो बस अभी 5-10 मिनट में ना आने वाला होगा अभिषेक। आता है तो मैं मिलाती हूँ। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैंने दोबारा चाय पी चुकी है। अच्छी सी बनवा के लाई थी मैं। अब की बार चाय मैं बहुत अच्छी से बनवा के लाई थी अपने सामने, सारा कुछ बर्तन सब साफ करा के। और ना एग्जाम देने के लिए ना इतने सारे बच्चे आए हुए हैं ना, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। मैं सुबह गई थी, सेंटर तक मैं गई थी, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं निकलते हैं ना सारे बच्चे एक साथ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत बच्चे आए हुए थे पेपर देने के लिए। हल्के हल्के सूरज जी के दर्शन हो रहे हैं, देखो। और कौन सा एग्जाम है, किस चीज़ का एग्जाम था, क्यों दे रहा है, ये सब फिर कभी किसी दिन डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। वो एक्चुअली देता रहता है, पहले भी उसने कई बार दिए हैं एग्जाम। देखो 2:40 हुए हैं और अब सूरज देवता के दर्शन थोड़े से हुए हैं। ये देखो, मिलने से थोड़े बहुत निकले हैं, फिर से वैसा ही मौसम हो जाएगा। तो नमस्कार जी सभी को। मैं अभी एग्ज़ाम देके आ गया। पेपर की बात करूँ तो पेपर तो बहुत इजी लगा मुझे। मैथ और रीजनिंग में मेरे को मेन थोड़े डाउट थे कि भाई मैथ या रीजनिंग थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन वो बिल्कुल मुश्किल नहीं थी, बहुत ईजी था। मतलब मेरे को थोड़ा, मेरे लिए ईजी भी था क्योंकि मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ। बाकी अगर बात की जाए यहाँ की मेंटेनेंस कह लो या फिर जो अंदर लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स की, यहाँ की मैनेजमेंट मुझे इतनी बेकार लगी। मतलब पहली बात तो हर एक बच्चा, ये मेरी जैकेट देख लो आप, ये आप लोगों ने कई बार मेरे ब्लॉग में देखी होगी। लाइन में 100-200 लोग खड़े थे कम से कम, और सब ने, किसी ने लेदर की जैकेट पहनी, किसी ने कोई जैकेट पहनी है। जो वो बंदा था जो चेकिंग कर रहा था, उसको इसलिए जैकेट से दिक्कत आ गई, कह रहा है इसको उतार के लेके आओ। 10 से 20 मिनट लगा के हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर वो गार्ड कहता है भैया वाली जैकेट चेंज करके आओ। अब चांस की बात है, मैंने बस ये जैकेट पहनी थी, इसके अंदर था इनर, लेकिन मानो कि मैंने इनर पहन के एग्जाम दिया है। वहाँ पे एक बच्चा मुझे देख रहा था, वो तो चलो ठीक है हम लड़के हैं, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है देखा जाए तो। उन्होंने मेरा बैंड, चेन, ये कड़ा तक सब कुछ उतरा दिया। अब चेन इतनी महंगी चेन है भाई, सब कुछ इधर उधर हो जाए, कुछ हो जाए। वो बंदा कह रहा भाई लोग सोने की चेन भी रखवाते हैं, और अगर चलो ठीक है उतरा भी रहे हो तो एडमिट कार्ड पे लिख दो, हाँ भाई तुम्हें क्या पहन के आना, क्या नहीं पहन के आना। मेरे जूते वहाँ पे उतरवा के चेक करे, जुराबे, पता नहीं क्या क्या, एक चीज़। इतनी ठंड में नंगे पैर गया था मैं 20 साइड चल के। अब मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊँ,
जो हमारा रूम था, लैब थी हमारी, अगर मैं तुम्हें उसके अंदर की बात बताऊं तो रूम में इतने मच्छर, बहुत ज़्यादा मच्छर थे रूम के अंदर। और मेरे को तो अभी सुनने में आया कि कुछ दिन पहले इसी वाले रूम की, मतलब इसी वाले सेंटर की लाइट चली गई थी, मतलब कि बच्चों का पेपर चल रहा है, लाइट चली गई। कि देखो एग्जाम हो चुका है और मतलब मैं तो ये कह रही थी एग्जाम मतलब एग्जाम के लिए बुलाते हैं ना, एडमिट कार्ड वगैरह जैसे भेजते हैं, उसी में सब कुछ लिखा होना चाहिए कि आपको कैसे आना है और क्या लेकर आना है, क्या लेकर नहीं आना है, क्या पहनकर आना है, क्या पहनकर नहीं आना है। तो अब अंदर जाकर आप जैकेट उतरवाओ, अब घर से ये सोच के थोड़ी ना गए हैं कि भाई वहाँ पे कपड़े भी उतरवाएंगे, और सबसे बड़ी बात, ऐसे थोड़ी ना होता है। और एक चीज़ और याद आ गई जैकेट से, मेरी बेल्ट, ये पैंट थोड़ी बेल्ट सी, भी उतरवा दी बेल्ट में मैं वहाँ पे भाई पैंट को ऊपर खींचता रहा ऊपर। भाई, हद हो गई। मतलब इंसान ये सोच के थोड़ी ना जा रहा है कि वो सोचेगा कि चल भाई ठंड है, इनर पहन लिया, मोटी टी शर्ट नहीं पहनी, ऊपर से भाई मोटी जैकेट पहन ली। अब लेकिन तुम अंदर जाके भाई तुम जैकेट उतरवा लोगे तो बंदा इनर में पेपर दे रहा है, बताओ। हद होती है किसी चीज की, इतना बकवास मैनेजमेंट। अब पहली बार दे रहा है या भाई बात उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना भी क्या मतलब, या तो भाई पहले लिख कर दे दो। और चीजें तो चलो समझ में आती है, पेन नहीं ले जाना है, पेंसिल नहीं ले जाना है। अरे पेन से याद आया, पता पेन भी नहीं ले जाना था, और मैंने पेन पता कहाँ रखा, जैसे दीवार होती है उसके बीच में छेद हो जाते हैं, ब्रिक्स के बीच में जैसे कुछ छेद हो जाता है, मैंने उसके अंदर छुपा कर रखा था, और मेरे को लग नहीं रहा था मेरे को जाते ही मिलेगा वो, लेकिन मिल गया बस। पहले जब पिछली बार पेपर दिया था तब वो महंगे वाला पेन था, तो पहले भी दिए हैं पेपर, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो लेकिन देखो ट्राई बहुत कर लिया है, तो देखते हैं आगे रिजल्ट, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों देखो, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं नांगलोई मेट्रो स्टेशन के नीचे, क्योंकि अभी भाई मम्मी को ध्यान आया कि इनको लेना चूल्हा लेना। चूल्हा देख रही थी भाई, मैं सोची थी छत पे रख लेंगे, चूल्हा अच्छा लगता है उनकी रोटी। चूल्हा पे हमने शायद जिंदगी में आज तक रोटी नहीं खाई होगी, मतलब बचपन में कभी खाई होगी, अब उनको चूल्हा याद आ रहा है। भाई नानी तो बचपन में बनाती थी ना, और बहुत टेस्टी बनती है चूल्हे की रोटी। और है ना, इधर ताई भी रहती है पड़ोस में, यही रहती है सामने। यहाँ पे ना बहुत सारे हैं चूल्हे वाले, यहाँ तो पूरा रोड भी बाजार लग रहा है, यहाँ तो बहुत सारे हैं भाई। बढ़िया। अरे तंदूर भी है, ग्रिलर, हाँ, ये सब हमारा कुछ है काम आएगा ग्रिलर। यहाँ सब कुछ मिलेगा। ये है चूल्हे, इधर कोई है ही नहीं। ये चूल्हे कितने का? देखो ये गरम नहीं होएगा? गरम सब होंगे बहन जी, नहीं तो हाथ नहीं जलेगा? फिर ऐसे कैसे आगे से उठा के रखना पड़ेगा आपको, यहाँ से उठाना पड़ेगा। एक वो मिट्टी वाला भी होता है ना, और ये है ये हैंडल ऊपर का पकड़ने वाला, ये वाले। हाँ ये वाले गरम नहीं होंगे ना, हाथ जलेगा ये वाला। अरे वो मिट्टी वाले आते थे ना भाई पहले, वो बंद हो गए, अब कोई नहीं लेता। कितने का बता रहे हैं ये तो 450 का है, वो 250 रुपए का है। नहीं, बाजार में 130 रुपए का बोल रहे थे। वो भी नहीं होगा 130 का, तो ये तो आपने बहुत होगा चीज देखिए, वो देखो ये देखना, लोहे की टांगे, पूरा लोहे का है ये, तो ये वो चीज नहीं है, और वो अलग चीज है। आपको देखो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, इसके अंदर होती है मिट्टी। अच्छा, मिट्टी ये ज्यादा भारी है। ये एंगल लोहे की लगी है, सब कुछ लगा है, इसको कुछ भी नहीं, और सीट भी मोटी है इसमें, ये टीन है। एक जगह जहाँ रख देंगे वहाँ परमानेंट रखा रहेगा। परमानेंट भी रखा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। पानी मत डालना, खराब हो जाएगा, पानी से लोहा खराब होगा जलने के बाद। ठंडा करने के लिए पानी मत डालना बस, अगर इसको रात निकाल के रख दोगे उल्टा तो कुछ नहीं होगा, पानी
से खराब होता है चूल्हा। क्या गोल वाला नहीं पता ये? ये तो अंगीठी हो गई ना। गोल की करो। अच्छा 350 के 350। ये सिर्फ लक्कड़ और कोयले जलाएगी। कोयले कोयले सब मान और ये सब कुछ। सब कुछ जलाएगा। भैया ये बता दो कितने का? 400 रुपये लगेंगे। ये चक्कर का है, वो ले लो, आपको मैं 200 रुपये का दे दूंगा। 150 दे देना। और ये तंदूर? बड़े वाला, बड़े वाला चाहिए, छोटे वाला? छोटे वाला 350 रुपये का है, वो आगे रखा है। ये उसके वाला 400 रुपये। है वही जो तुम खाते रहते हो, वो ग्रिल होता है बस। इसमें क्या जलता है भैया? लकड़ी जलती है? क्या जलता है उसमें? लकड़ी कोयला अच्छा, दोनों जलेंगे। इसमें मतलब वो सामान तंदूर वगैरह वो लगा के जाएगा कहाँ से? ये अच्छा, ये लकड़ी वकड़ी जलेगी यहाँ से।